Class 9th. Good morning, children. Today I'm going to send you the YouTube lesson because you know we are busy in school nowadays. ठीक है, ये लास्ट रिवीजन है, लास्ट चैप्टर है एंड जितना अच्छा रिवीजन 9th क्लास का हुआ है ना, इतना अच्छा मेरा 10th क्लास का नहीं हुआ है. So you're very lucky that we have finished with all the chapters and this is the last revision. Before you go for your half yearly exams, go through all this revision 19. सारे रिविजन्स 1 to 19 को अच्छी तरह से करना. गूगल फॉर्म वाले सारे टेस्ट को अच्छी तरह से करना. वो लिंक्स तुम्हारे ग्रुप में है सभी चैप्टर्स का. ओपन दोज लिंक्स ऑन एनी अदर मोबाइल, किसी और मोबाइल पे सेंड करके वहाँ ओपन करो एंड देन गो थ्रू ऑल दोज क्वेश्चंस बिकॉज यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दैट ऑल्सो. चलो, सर्कल्स का बेसिक. फाइंड एंगल ए डी सी फाइंड आउट करना है. ये वाला एंगल, दिस एंगल दे आर आस्किंग अस टू प्रूव. तो वी नो इसमें एक थियरम, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट थियरम है जो कल कराया था. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल इन एनी ऑल्टरनेट सेगमेंट. तो इसको अगर मैं ऐड करूं तो 80 है, तो इसका मतलब ये इसका हाफ होगा. दैट विल बी 40 डिग्री. नेक्स्ट, find angle OPR. This angle they are talking about. Look at the figure nicely. This is a major arc Y, isn't it? If this is 110, that means Y is 220. उसका double Y is 220. It's clearly seen. Reflex angle है. अगर ये 220 है, then what can you say about this angle POR? ये पूरा इसका बाहर का रिफ्लेक्स एंगल और इसका सम 360 होगा क्योंकि ये पॉइंट के चारों ओर का एंगल है. अगर ये 220 है तो ये होगा 360 माइनस 220, दैट इज 140. दैट मीन्स दिस एंगल इज 140, राइट? एंड नाउ दिस यू सी दिस POR आइसोसेलेस ट्राइंगल है. OP रेडियस है, OR रेडियस है. अगर इसको मैंने x माना है तो ये भी x ही होगा क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. एंड वी नो तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. दिस इज 140 प्लस x, सॉरी 140 प्लस x. दिस इज अ ट्राइंगल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल. सो 140 प्लस x विल बिकम 180 एंड वी आर गेटिंग x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री. थर्ड क्वेश्चन, find angle BDC. They are asking us to find this angle BDC. ठीक है, let's see this triangle ABC. ये ट्राइंगल देखो, इसमें ये 70 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, तो हम एंगल A निकाल सकते हैं बड़े आराम से. सो एंगल A निकाल दिया और कितना आया 80. ऑब्वियसली ये 70 30 100 है तो दिस इज 80. If this is 80, this will also be 80. Angles in the same segment. एक ही सेगमेंट पे ये एंगल्स हैं. ये सब तुम्हें मालूम होना चाहिए. एंगल इन ए सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इक्वल होता है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है. सो यू शुड नो ऑल दिस. फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड एंगल BAC. मैं इसको ले ली x, ये निकालना है BAC. ठीक है, सो सॉरी BAC, सॉरी ये एंगल फाइंड आउट करना है. सॉरी चिल्ड्रन, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट. सो एक काम करते हैं, यहाँ पर सी A और D से एक आर्क बनता. बड़े ध्यान से देखना बेटे. लेट मी जूम इट एंड शो यू. अब समझना कॉन्सेप्ट. ए मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं इसको. A और D से आर्क बनता है C पे. ठीक है, A और D से आर्क बनता है B पे. दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं ना, दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. सो A और D से 10 बन रहा है,
ए और डी से बी पे जाके एक्स बन रहा है, यानी कि एक्स 10 के बराबर है। इज इट क्लियर? अगर मैं यहाँ एक्स वाई लिख रही हूँ, व्हेन यू हैव टू मेंशन, ये फिगर में नहीं दिया है, आई हैव टेकन इट लाइक दिस। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन। 140 प्लस वाई 180 होगा, ठीक है, लीनियर पे। सो अगर ये 140 है तो ये 40 हो गया, ये 10 हुआ, ये 40 हुआ। ये एक छोटा सा ट्राइंगल है, दिस इज अ स्मॉल ट्राइंगल हियर। सो ये 10 है, ये 40 50 हो गया, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 130। दिस इज व्हाट इट इज। सो ठीक है, नेक्स्ट फाइंड एंगल बी सी डी। ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, इसको शेड करती हूँ। दिस एंगल दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड, ठीक है। अब या वापस देखते हैं, यहाँ पर ये एंगल फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है 45, ये दिया हुआ है 55। अब हमें चाहिए कौन सा एंगल यहाँ पर जो हमें इस ट्राइंगल में, ये BDC में ये 55 है। अगर मुझे y पता चल जाए ना तो ये एंगल आराम से पता चल जाएगा। अब देखो, ध्यान से जूम कर रही हूँ, वापस थोड़ा सा कम करो, वापस ध्यान से देखना। पहले तो मुझे हिंट मिल गया कि अगर मैं लेट मी टेक दिस ट्राइंगल, मैं लाइटली शेड करूंगी। इस ट्राइंगल में ये 55 पता है, अगर मुझे y पता चल जाए तो मुझे ये एंगल पता चल जाएगा। सिंपल हिंट है। अब y कहाँ से बना है? B और C का आर्क के एंड से यहाँ आके y बना है, और B और C से यहाँ पर भी आके मिला है 45। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 45 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इस तरीके से पता करते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। B और C आर द एंड्स ऑफ द आर्क, इट्स गोइंग एंड गेटिंग, यहाँ पर जाके मिलता है तो एंगल y बन रहा है। B और C से सेम यहाँ पर जाके मिलता है तो 45 बनता है, यानी कि y 45 है, ये 45 है, ये 55 है, दोनों को प्लस करेंगे 100, ऑब्वियसली ये एंगल 80 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। मैं इसको शेड कर दूँ, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वी नो दिस दैट द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। इसको भी शेड कर देती हूँ। वी नो दिस कॉन्सेप्ट, पर ऊपर से ये साइक्लिक है, यानी कि इन दोनों का सम 180 भी होता है, इन दोनों का सम भी 180 होता है। इक्वल तो है ही है, सम ये दोनों इक्वल है और इनका सम 180 है। इक्वल है तो इसका मतलब ईच 90 डिग्री हो गया। ये दोनों भी इक्वल है और इनका सम भी 180 है, इसका मतलब ईच हैज़ बिकम 90 डिग्री। और अगर ईच एंगल इज 90 डिग्री देन इट हैज़ बिकम अ रेक्टेंगल। ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर लिखी हूँ, यहाँ पर ABCD इज साइक्लिक, सो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, पर C की जगह पे A लिख लिया क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो 2 टाइम्स A इज़ 180, A इज़ 90 डिग्री। अगर A 90 है तो ये भी 90 है, ठीक है। इफ दिस इज 90, C इज ऑल्सो 90, C भी 90 आ गया। सो देयरफॉर A इज इक्वल्स टू B, सारे एंगल्स इसी तरीके से 90 डिग्री आ जाएंगे। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। लास्ट क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। AB इज अ डायमीटर, ये दिखाई दे रहा है, AB इज अ डायमीटर, CD इज अ कॉर्ड इक्वल टू रेडियस। ये मेरा दिख नहीं रहा लेकिन है ये इक्वल टू रेडियस।
ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि सारे साइड्स इक्वल है. दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस एंगल. एंगल AED, ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड अस. अब वापस थोड़ा सा जूम करके करो ताकि तुमको समझ में आ जाए. फिगर बिकम्स लिटिल बिट क्लियर टू यू, विजिबल हो जाए. अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूँ. यहाँ पर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा ही होगा, बिकॉज वी नो इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द एंगल्स आर 60. अब ये एंगल किस आर्क के एंड से बना है? C और D. यहाँ पर ये सर्कल का पोर्शन आ रहा है, ठीक है. सो ये आर्क C और D से 60 बना. तो थियोरम अप्लाई कर रहे हैं. थियोरम क्या कहता है? An angle subtended by an arc at the center is double the angle in any alternate segment. अब इसी C और D से यहाँ आके मिल रहा है, इस पोर्शन पे आके मिला, ये वाला पोर्शन. सो अगर ये 60 है तो ऑब्वियसली ये एंगल 30 होगा. ये एंगल 30 बन गया, यानी कि मुझे मिल गया कि ये एंगल जो है ये 30 डिग्री होगा. आई एम यूजिंग द थ्योरम, ठीक है. एंड वी नो वन मोर थिंग, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. ये डायमीटर है, ACB एंगल इन ए सेमी सर्कल है तो ये एंगल 90 डिग्री है. क्लियर? एंगल इन ए सेमी सर्कल ये 90 है तो ये वाला पोर्शन भी यहाँ पर 90 होगा. ये BCE, क्योंकि वी नो इट इज ए लीनियर पेयर, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा. अब इस ट्राइंगल को लेंगे हम, तो इट इज़ नॉट अ इजी क्वेश्चंस. जनरली सच क्वेश्चंस आर लिटिल बिट, थोड़ा विजुअलाइज करना. अब ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं. इसमें ये 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल तो आ ही गया E एंगल, और वो एंगल कितना आ जाएगा? 60. बट मैं अगर लिखूं BEC 60 है, BEA भी 60 है, बिकॉज सेम लाइन जा रहा है. सो आई गॉट इट एज 60 डिग्री. सेम थिंग आई हैव रिटन, सेम थिंग आई हैव रिटन हियर. यहाँ लिखा है ज्वाइन करना है, क्योंकि ये फिगर में दिए नहीं थे, ये सब ज्वाइन किया है. यहाँ पर हमने ये भी ज्वाइन किया है, ज्वाइन OC एंड OD, ये भी ज्वाइन किया है. ये 60 है, दिस इज 30 डिग्री. बाय थ्योरम ये लिखना ज़रूरी है, कैसा 30 आया. ACB 90 है, एंगल इन सेमी सर्कल, थोड़ा सा कम कर दो. ACB 90 है, एंगल इन सेमी सर्कल. अगर ACB 90 है तो यहाँ पर BCE भी 90 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है. अब ट्राइंगल ECB लिया, ये ग्रीन कलर ट्राइंगल. दिस इज 90, दिस इज 30, 120 हो गया. 90 प्लस 30 120, सो ऑब्वियसली दिस इज 60. That's all for today, children. We have finished it, and now you go through your revision 1 to 90 nicely. Go through all your Google form MCQ test भी अच्छी तरह से देख लेना. क्वेश्चन पेपर मोस्टली इसी में से ही होगा, मोस्टली इसी में से होगा. 90% आई एम सेइंग यू, योर हाफ ईयरली एग्जाम इज बेस्ड ऑन दिस. जस्ट गो थ्रू दिस. इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस इट 5 टाइम्स, 10 टाइम्स. अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, ग्रिप में लाओ. और फिगर में मैं बार बार कह रही हूँ, फिगर में अगर यहाँ पर कुछ नंबरिंग कर रहे हो तो फिगर में नंबर्स होना चाहिए. ज्योमेट्री वाले पोर्शन में फिगर का होना ज़रूरी है. गिवन टू, प्रूफ सब करना, लिखना ज़रूरी है. मैं बार बार कह रही हूँ, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू. सो डू इट नाइसली. दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. All the best. I'm not going to take any extra class during the break. Do it yourself. अब आप बहुत बड़े हो गए हो,
पूरा रिवीजन हो चुका है। अपना टाइम टेबल बनाओ और इन्जॉय भी करो। मेक योर फिक्स टाइम टेबल, स्टडी उस टाइम पे स्टडी करो और बाकी टाइम पे यू कैन एन्जॉय। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।